अस्सलाम वालेकुम, मैं निदा आगा। आज हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस कराची में और आज यहाँ पर फ़िल्मी रिसाला निगार की प्लेटिनम जुबली मुनक़्क़िद की जा रही है और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बहुत ही बड़े बड़े फ़नकार यहाँ मौजूद हैं और अदबी हलक़ों से भी बहुत हज़रात और ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। और इस खूबसूरत शाम में हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल सहमानी साहब, होम टीवी के डायरेक्टर। अब इनसे भी हम पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, इस वक्त मैं निगार की प्लेटिनम जुबली की तकरीब में मौजूद हूँ जो गवर्नर हाउस में हो रही है। और निगार अखबार और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे से लाजिम व मलज़ूम रही हैं और निगार को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि जब जब फ़िल्म इंडस्ट्री पे बुरा वक्त आया या फ़िल्म इंडस्ट्री ज़बू हाली का शिकार हुई तो निगार ने बहुत कोशिश की कि फ़िल्म इंडस्ट्री को सहाफ़त के ज़रिए स्टेबल कर सके। आज ये प्लेटिनम जुबली की तकरीब 75 साल किसी इदारे का मुस्तकिल अखबार शाया करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और असलम रशीदी साहब जो इलियास रशीदी साहब के साहबजादे हैं, जब इलियास साहब का इंतकाल हुआ तो ये ज़िम्मेदारी उन पर पड़ी और उन्होंने बहसन खूबी इसको निभाया। और मैं इस वक्त मुबारकबाद पेश करता हूँ असलम इलियास रशीदी साहब को भी और निगार के उन तमाम कायरीन को जिन्होंने कम से कम 4 नस्लों की खिदमत की है और उनको फ़िल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रखा है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल लतीफ़ साहब जो कि पीटीवी के बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं और काफ़ी अदाकारों को ये इस फील्ड में ला चुके हैं। तो जनाब इनसे भी पूछते हैं कि आज ये अपने तासुरात का इज़हार करें और हमें बताएं कि आज की तकरीब के बारे में ये क्या कहते हैं। जी इकबाल साहब। मैं निगार अखबार के बानी इलियास भाई का ताल्लुक़ से हम उनकी खिदमत और फ़िल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमत से हम सब उनके मक़रूज़ हैं। और आज जब असलम इलियास ने 75 साला तकरीब मुनक़्क़िद की है निगार अवार्ड की, तो हमारा आना भी फ़र्ज़ था और हमारा हाज़िरी लगाना भी फ़र्ज़ था, क्योंकि असलम से ताल्लुक़ात इलियास भाई की वजह से बिल्कुल भाइयों, दोस्तों और साथियों का सा है। निगार अखबार की बहुत सर्विसेज हैं। एक ज़माना था कि हफ्ते के वो दिन जब निगार ने आना था तो लोग रिसालों की दुकानों पर और अखबारों के स्टॉल्स पर इंतज़ार कर रहे होते थे। मकबूलियत का वो ज़माना था। फिर जब फ़िल्म इंडस्ट्री का सवाल आया तो निगार अवार्ड ज़रा थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन अब फिर असलम साहब की मेहनत से इंशाअल्लाह ये तरक्की भी करेगा, बुलंदतर मकाम पे भी जाएगा और हम सब कोशिश करेंगे कि वो ताउन जो उनको ज़रूरत है हमेशा देते रहें। आपको बहुत मुबारक हो असलम भाई। बहुत शुक्रिया इकबाल लतीफ़ साहब, अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। आज ये शाम यहाँ मुनक़्क़िद की जा रही है गवर्नर हाउस में और निगार रिसाले की 70वीं सालगिरह यानी कि प्लेटिनम जुबली है। और जी अब हम बात करेंगे असलम राजा साहब से जो कि निगार के तकरीबन 72 साल पुराने कारी हैं। असलम राजा साहब, आप अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए और बताइए इस बारे में आप क्या कहते हैं। मैं और मेरा निगार 72 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं 82 साल का हूँ। आज मेरे पोते पोतियाँ निगार को उसी अंदाज से, उसी ज़ौक़ से, जिस ज़ौक़ से मैं निगार आज से 72 साल पहले पढ़ा करता था। और अभी भी 72 साल क्या अल्लाह पाक इस निगार को इतनी क्या कहते हैं तरक्की दे कि ये 172 साल का हो जाए। और आज मेरी सारी हमदर्दियाँ, सारी खुशियाँ, सारी मोहब्बतें निगार के साथ पहना हैं। निगार की 75वीं सालगिरह के मौके पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं, लेकिन ज़ाहिरी बात है तारुफ करवाना ज़रूरी होता है, फ़िल्म स्टार मुमताज़ साहिबा। अब देखें ये अपने ख़यालात का इज़हार करेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं करीब 6 माह हो गए हैं मुझे पाकिस्तान कराची में आए हुए। तो आज इधर उन्होंने निगार अवार्ड वालों ने एक तमाम रखा जिसमें मुझे भी बुलाया गया और मुझे बेहद खुशी हुई है। और सब लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं कि मैं ये कभी कभी सोचती हूँ कि मैं इतना अरसा दूर क्यों रही, मैं पाकिस्तान में ही क्यों ना रही।
تو میں بہت مشکور ہوں آپ سب کی، آپ سب لوگ اتنی پذیرائی دیتے ہیں اور اتنی عزت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور اس بات کا جواب تھوڑا سا میں یہ دوں گی کہ آپ ملک سے دور ضرور رہیں لیکن آپ دلوں سے دور بالکل نہیں رہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد نذیر صاحب جو کہ ایک پی ٹی وی کے اداکار ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. دیکھیں نگار ایوارڈ جو ہماری جب ہم نے ہوش سنبھالا تو اس سے پہلے سے لے کے اور آج تک ہم نگار اخبار پڑھتے رہے تو نگار ایوارڈ بنتے رہے. پاکستان کا نمبر 1 جو نگار ایوارڈ تھا. اور ہم نے یہ بھی جو رشید ریاست ہے ان کی بڑی محنت تھی اس اخبار کو اسٹیبلش کرنے میں. اور اس میں سب سے بڑے جو موضوع تھا کہ یہ ہے فلمی اخبار. اس کو فلم کو زندہ رکھنے میں انہوں نے بڑا قیمتی کام جہاں آج بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کبھی وہ نگار جو اخبار کو اس کا کوئی روشن نہیں کرتے. وہ اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ یہ نگار ایوارڈ ہے ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. جیسے جیسے ہمارا بچپن گزرا ساتھ ساتھ یہ ہوا اور میں بڑا خوش ہوا اور آج مجھے خوشی ملا کہ میں یہاں ہوں اور مجھے اچھا لگا کہ جیسے ہم کرکٹ جو منا رہے ہیں ان کی پلیٹینم جوبلی تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ گولڈن جوبلی بھی ہوگی اور جب تک زندگی ہے یہ ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ اسد نذیر صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یونس ہمدم صاحب. اب ان کے خیالات ہم پوچھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں یہاں اس تقریب میں موجود ہوں. جشن نگار کی یہ تقریب ہے اور یہ وہ نگار اخبار ہے کہ جس اخبار سے میں نے اپنے لکھنے کا آغاز کیا تھا. اسی نگار اخبار میں شعبہ عدالت میں رہا اور اس کے بعد اسی نگار اخبار کا نمائندہ خاص بن کر میں لاہور گیا. پھر لاہور کی فلم انڈسٹری سے وابستہ رہا. 10-12 سال لاہور میں رہا. 25-30 فلمیں لکھی اور اس کے بعد کامیابی کے ساتھ واپس آیا کراچی. اور اس کے پھر کچھ عرصے بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ چلا گیا. اور اب میں امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں سکونت پذیر ہوں. لیکن وطن کی مٹی مجھے پکارتی رہتی ہے اور میں 1.5 سال کے بعد اپنے وطن میں آتا ہوں. مجھے وطن کی فضائیں اور ہوائیں جو ہیں بس یہ چاہیے ہوتی ہیں اور میں ایک نئی توانائی لے کر واپس امریکہ چلا جاتا ہوں. شکریہ. بہت شکریہ یونس ہمدم صاحب. بالکل وطن کی فضائیں اور ہواؤں کی تو کیا بات ہوتی ہے اور واقعی انسان کہیں پر بھی ہو وہ اسے یہاں پر کھینچی لے لاتی ہیں. ہم موجود ہیں اس وقت گورنر ہاؤس کراچی میں اور یہاں پر منعقد کی جا رہی ہے نگار رسالے کی 75ویں سالگرہ یعنی پلیٹینم جوبلی آف نگار. تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بہت سارے بڑے بڑے فنکار موجود ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے تاثرات پیش کر رہے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. آج ہم موجود ہیں گورنر ہاؤس کراچی میں اور آج یہاں پر فلمی رسالہ نگار کی پلیٹینم جوبلی منعقد کی جا رہی ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب عالم زیدی صاحب جو کہ ریڈیو پاکستان سے منسلک ہیں اور آج 75ویں سالگرہ کے موقع پر نگار رسالے کی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. نگار اخبار جو تھا تو یہ ہمیشہ سے فلمی صنعت کو فروغ دیا اس نے. اور ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے اس وقت سے ہم اس کا انتظار میں رہتے تھے کہ یہ کب چھپ پرنٹ ہو کے آئے گا اور ہم اسے خریدیں گے. اور فلمی صنعت کو اس اخبار نے بہت سپورٹ کیا. ہیں مصطفیٰ ہاشمی مشہور ڈرامہ. جی السلام علیکم. نگار جب ہم نے آنکھ کھولی تو نگار کو ہم نے اپنے سامنے پایا. نگار ایک ایسا اخبار تھا جس نے فلمی دنیا میں ایک ہلچل مچا رکھی تھی اور ایک زمانے تک جو ہے نگار کی کیونکہ اب تو خیر پرنٹ میڈیا کا دور ویسا نہیں رہا لیکن جس زمانے میں پرنٹ میڈیا چھایا ہوا تھا اس زمانے میں نگار سب سے اوپر تھا. نگار میں فلم کی تمام ہستیوں کی انٹرویوز، تصاویر، ان کی ڈیٹیل، ان کے آرٹیکلس ہم نے بڑے تفصیل سے پڑھے. اور میرے خیال میں نگار آج بھی تمام اخبارات میں آج بھی نمبر 1 ہے کیونکہ نگار کی سے پرورش پانے والے بے شمار صحافی ایون بہت سے آرٹسٹ نگار کو لکھ کے بنے. تو آج اس کی 75ویں سالگرہ ہے. میری طرف سے نگار اور اس کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور فلم ساز بشیر داناوالا صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کی تقریب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. وہ بڑے عرصے کے بعد ہو رہا ہے
बड़ी खुशी हुई इनके प्रोग्राम्स को देख के। आजकल फिल्म इंडस्ट्री तो वैसे ज़रा डाउनफॉल है, लेकिन फिर भी चल रही है, चला रहे हैं। और हमने भी बड़ी फिल्में बनाई हैं। अभी भी मैं जोश 2 के नाम से फिल्म शुरू कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बशीर दानावाला साहब आपका, आपने अपने ख़यालात का इजहार किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बच्चों के अदीब और मशहूर ड्रामा राइटर इब्ने आस साहब। अब देखें, उनसे पूछते हैं कि आज की तकरीब के बारे में अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हफ्त रोज़ा निगार के 75 साला इशाअत के जश्न के मौके पर कराची में गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। ये ज़ाहिर एक बड़ा अहम मौका है असलम इलियास रशीदी साहब के एजाज़ में और निगार के एजाज़ में गवर्नर साहब ने एक तकरीब मुनक़्क़द की है, इशाइया मुनक़्क़द किया है। शहर की बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं। निगार अखबार के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की फ़िल्मी सनत का सबसे बड़ा अखबार हमेशा रहा और ये वाहिद अखबार है जिसने फ़िल्म इंडस्ट्री को तरक्की देने में और उरूज तक पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इलियास रशीदी साहब जो हमारे सीनियर थे, हमारे उस्तादों में से थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया और उन्होंने इंडस्ट्री को हकीकी मानों में एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर मुतारिफ़ कराया, फ़नकारों की हौसला अफजाई की। इन्होंने एक अखबार जारी किया इलियास रशीदी साहब ने जिसका नाम निगार था और है माशाल्लाह आज भी सबसे बड़ा अखबार है। निगार अखबार ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को उरूज तक पहुँचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इस अखबार में बहुत बड़े बड़े अदीबों ने मज़ामीन लिखे, फिल्म इंडस्ट्री पर रिव्यू होते थे। फिर बाद अज़ा निगार ने निगार अवार्ड शुरू किया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है। गैर सरकारी अवार्ड है लेकिन सरकारी अवार्ड भी इसके पाए का कभी भी नहीं हो पाया। तो असलम इलियास रशीदी ने इलियास रशीदी साहब के इंतकाल के बाद निगार की बागडोर संभाली और उसके बाद उन्होंने निगार को उसी हुस्न और ख़ूबसूरती के साथ जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी रखे हुए हैं। 75 साल हो गए निगार अखबार को, 75 साल जश्न मनाया जा रहा है आज गवर्नर हाउस में। कामरान टेसूरी साहब ने स्पेशली ये एजाज़ दिया है और बख्शा है। तमाम शहर के आमायदीन शहर यहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग हैं, फ़िल्मी सनत से, टीवी की दुनिया से और सहाफ़ती दुनिया से बेशुमार लोग यहाँ पर आए हैं और इन्होंने इस जश्न में शरीक हैं। हम भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे दोस्त इकबाल सेवानी साहब बहुत पुराने दोस्त हैं। मुझे ख़ास तौर पे सहाफ़त में लाने वाले, अखबारी सहाफ़त में लाने वाले इकबाल सेवानी साहब का चैनल है और उस चैनल के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। मैं बड़ा ममनून हूँ इकबाल सेवानी साहब का कि उन्होंने बड़े एहतमाम से और इज़्ज़त दी और ये मौका फ़राहम किया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जश्न निगार कमेटी के रुकन अहमद अनीस मर्चेंट। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जश्न निगार कमेटी का एक रुकन हूँ और हम 8 लोगों ने असलम इलियास रशीदी के साथ मिलके बड़ी भागदौड़ करके 1 महीने में इस प्रोग्राम को तरतीब दिया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं हम गवर्नर हाउस में। आज ये रंगारंग 75 साल प्लेटिनियम जुबली निगार की आज हो रही है गवर्नर हाउस में और मैं इकबाल सेवानी साहब जो होम टीवी के CEO हैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने बड़ी मेहनत से इसकी शोरील तैयार की, इस प्रोग्राम की और हमें बोलने का मौका दिया। असलम इलियास रशीदी को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने अपने वालिद का लगाया हुआ निगार अखबार वाला पौधा आज तक उसको सेंच रहे हैं और वो पौधा अब भी लोगों तक पहुंचता है, लोग पढ़ते हैं अखबार और निगार एक फ़िल्मी तारीख़ है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निगार के बानी इलियास रशीदी की पोती असलम इलियास रशीदी की बेटी पलवशा। आज की शाम के मुताल्लिक इनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। आज की शाम निगार की 75 ईयर सेलिब्रेशन है। इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फ़िल्मी सितारे हैं। हमारे पास गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी साहब हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट मुर्तज़ा सोलंकी साहब, और हम इस शाम को सक्सेसफुल होते देख रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे जिस तरह 75 ईयर्स की हैं तो 175 ईयर्स भी करें इंशाल्लाह। जी हाँ, ये इकबाल
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर कॉम्पेयर, मशहूर आर्टिस्ट जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हनीफ राजा साहब। इनसे पूछते हैं वो आज की शाम के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो शाम है जश्न निगार अखबार वीकली, जो कि पाकिस्तान के हर शख्स ने पढ़ा होगा, 75वां साल उनका पूरा हो रहा है, प्लैटिनियम जुबली है ये उनकी, और बहुत काम किया है फिल्मी सहाफ़त के हवाले से निगार ने। और निगार अखबार का अपना एक बड़ा नाम है, उनकी बड़ी पहचान है, और उन्होंने बहुत प्रमोट किया पाकिस्तानी फ़िल्मों को, और एक ऐसा नाम, ऐसा टच दिया है उन्होंने कि निगार अखबार की तरह के बहुत से अखबार शुरू हुए, लेकिन वो कहीं रास्ते में ही दम तोड़ गए। निगार अखबार जैसा अखबार कोई ना हो सका। इलियास रशीदी साहब ने इसका आगाज़ किया था, बानी इलियास रशीदी साहब हैं। फिर उनके साहबजादे असलम इलियास रशीदी साहब उसको कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं, और उसकी बड़ी मेहनतों के साथ आबियारी कर रहे हैं, और मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात का सामना करने के बावजूद उन्होंने इसमें 1 सेंटीमीटर भी इसके मयार में कमी नहीं आने दी, बल्कि मयार इसका बढ़ा है। तो मेरी बहुत सारी दिली दुआएं, अल्लाह पाक निगार अखबार को दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की दे। और आज सिंध गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद कामरान खान टिसोरी साहब ने ख़ास तौर पे ये ऑनर दिया है कि उनकी ये 75 साला तकरीब यहाँ गवर्नर हाउस में मुनक़्क़िद करके उनको एक बड़ा एजाज़ बख्शा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आज की शाम में हमारे साथ मौजूद हैं PPEMF के सदर ZH खुर्रम साहब। उनसे आज की तकरीब के बारे में पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही खुशाइन अमल है, खुशाइन प्रोग्राम है। ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में आर्ट और कल्चर को जो लोग भी सपोर्ट करते हैं, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ। ये जो आज गवर्नर हाउस कराची में निगार का सेलिब्रेशन का इवेंट हो रहा है, ये वो एक्टिविटी है जिससे माशरे में एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म को ख़त्म किया जा सकता है। हम समझते हैं, मैं क्योंकि पाकिस्तान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फाउंडेशन का सदर हूँ, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे वो तमाम लोग जो राइटर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, फ़नकार हैं, सहाफ़ी हैं, कैमरामैन हैं, माशरे की मुख्तलिफ़ फील्ड से वाबस्ता लोग हैं, उनको हम सपोर्ट करें। और सपोर्ट का तरीक़ा यही होता है कि उनकी एक्टिविटी के अंदर आप आएँ और जो कुछ वो कर रहे हैं उनको उसमें सलूट पेश करें, उनको सपोर्ट करें। हमारे यहाँ क्योंकि आपको जैसा कि इल्म है कि इस वक्त आर्ट और कल्चर बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। हमारे यहाँ शायर अदीब को वो मकाम नहीं मिल रहा जो दुनिया में मिलता है। दुनिया भर में शायर अदीब को, फ़नकार को, म्यूज़िशन को फूलों पे रखा जाता है। बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ वो लेवल उसका नहीं है जो उसको मिलना चाहिए। और जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो एक खुशाइन काम कर रहे हैं। आप याद रखें कि कह गए हैं अहमद फराज के शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। ये जो अपने हिस्से की शम्मा है, ये आपका काम है। आपका ताल्लुक़ जिस फील्ड से है, जिस तबके से है, आप अपनी फील्ड में अपने पॉजिटिव काम से अपने आप को पहचानवाते हैं। आप इस दुनिया में आए हैं तो कोई मकसद हयात है। ये मकसद हयात ये है कि आपकी ज़ात से आपके भाई बहन, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले वाले, आपका माशरा आपसे पैसे आता। यही वो पॉजिटिव मैसेज है जो माशरे में बेहतरी ला सकता है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ZH खुर्रम साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अदबी दोस्त, पीस वेलफेयर एसोसिएशन की चेयरपर्सन राना नाज मुश्ताक साहिबा। इनसे पूछते हैं कि वो आज की शाम के हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आज की शाम देखते ही खुद ब खुद म्यूज़िक बजने लग जाता है निगार अवार्ड का जैसे ही नाम आता है, और ये बहुत ही अच्छी हमारी मेमोरीज़ है निगार अवार्ड के हवाले से। और आज हम जब ये देख रहे हैं सेलिब्रेशन तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ पे टीवी और रेडियो और फिल्म के लिए बहुत कुछ है करने के लिए, और इन्होंने इस वक्त जबकि गैमा गैमिया इलेक्शन की और ये प्रोग्राम रखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज की तकरीब जश्न निगार के रूह रवां
اسلم الیاس رشیدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ آج کی شام کے حوالے سے اور آج کی تقریب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. آج کی تقریب ظاہر ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ نگار کو ماشاءاللہ مسلسل اشاعت کے یعنی اخبار کے 75 سال ہو گئے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے پاکستان میں بھی کوئی بھی ہفتہ روزہ یا منتھلی کوئی بھی اخبار یا میگزین ایسا نہیں ہوگا. تو مجھے بڑی مطلب خوشی بھی ہے اور آپ لوگوں کا جو دوستوں کا تعاون ہے وہ بھی ہے. تو بس دعا یہی ہے کہ یہ جو میرے والد صاحب الیاس رشیدی نے یہ جو پودا لگایا تھا یہ میرے بعد بھی آگے چلتا رہے. اور باقی تو مطلب آگے ہماری کوشش ہے کہ ہم نگار ایوارڈ کو بھی اس کی طرح جاری رکھیں. اور حالات تو فلم انڈسٹری کے کوئی اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ہمت کو اور اپنی محنت سے کسی چیز کو آگے لے جائیں تو تھوڑی سی دقت تو آتی ہے، لیکن وہ چل پڑتا ہے کام. تو بہت شکریہ. بہت شکریہ اسلم الیاس رشیدی صاحب آپ کا. آج کی شام کے بارے میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا.